Hello and welcome to Viraj IAS Academy everyone. This is Anmol Jalan and today here we are again with the editorial session today. तो आज का एडिटोरियल भी एक्चुअली हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है. एंड येस, फर्स्ट ऑफ ऑल many कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव डन सो वेल इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशंस. चलिए इसी के साथ आज का एडिटोरियल देखते हैं और जो हमारे आगे के एक्सपीरियंस है उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिलना चाहिए इन रिजल्ट से. एंड लेट्स work more hard to be there someday. Okay, now let's begin with it. Governing after winning on the road ahead for the Congress government in Karnataka. The Congress in Karnataka must now focus on governance. तो अभी क्या मुझे जैसे पता है कि कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई है, ठीक है. तो अब जीतना ही सिर्फ तो काम नहीं चलेगा. Now they need to work on it, right? So governing after winning मतलब जीत तो आप गए हैं लेकिन आपको गवर्निंग अच्छी करनी होगी. आपको अपना वो सीट जो आपने जीता है उसे प्रूव्ड रखने के लिए, ताकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो, ताकि अपोजिशन आप पर वापस हमला नहीं करे. और कांग्रेस का हम लोग जानते ही हैं कि कंट्री में क्या हाल है. तो एक कर्नाटका स्टेट से अगर उन्हें आगे की स्टेट्स को कैप्चर करना है, दे नीड टू वर्क वेरी हार्ड, दे नीड टू डू प्रॉपर गवर्नेंस सो डैट जो छवि उनकी बनी हुई, जो इमेज उनका बना हुआ है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन गेट्स लिटिल बिट इम्प्रूव्ड. ठीक है, तो आइए देखते हैं गवर्निंग आफ्टर विनिंग ऑन द रोड अहेड फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका. द कांग्रेस इन कर्नाटका मस्ट नाउ फोकस ऑन गवर्नेंस. तो कर्नाटका को अब गवर्नेंस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. भाई अब जीत गए हैं तो अच्छे से गवर्न कीजिए, अच्छे से चलाइए स्टेट को, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उससे पहले चलिए वोकैबुलरी से शुरू करते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड, दैट इज मैलफिसेंस. मैलफिसेंस का मतलब होता है इनिशियल कंडक्ट दैट इज रॉन्गफुल और अनलॉफुल स्पेशली बाय ऑफिशियल्स और पब्लिक एम्प्लॉयज़. मतलब कुछ ऐसा गलत हो जाना या कुछ ऐसा गलत करना, कोई ऐसा मिसकंडक्ट करना जो कि गलत है या फिर इलीगल है, जो कि स्पेशली कौन करता है? ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स मतलब जो किसी न किसी पोस्ट पर अपॉइंटेड है, या फिर पब्लिक एम्प्लॉयज़. पब्लिक एम्प्लॉयज़ मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयज़. ठीक है ना. सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेसपास करना, अपने आसपास के बाउंड्रीज को तोड़ना, रॉन्ग डूइंग या फिर मिसकंडक्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी. इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी. ऑब्वियस सा बात है, अगर आप किसी चीज़ को मैलफिसेंस कर रहे हैं, मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है? जब आप सिंसियरिटी से कुछ काम कर रहे हो, इंटीग्रिटी से कुछ काम कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस. कैप्रिशियस का मतलब होता है एक अनप्रिडिक्टेबल, सडन या अनअकाउंटेबल चेंज इन एटीट्यूड और बिहेवियर. जब आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में एक सडन अचानक से चेंज आ जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैप्रिशियस बिहेवियर. मतलब बहुत फिकल कर रहे हो, अनस्टेबल हो, तुरंत आपको मूड स्विंग्स हो जाए, तुरंत आप किसी और मूड में चले जाओ, सडन चेंज आ जाए आपके मूड में, ठीक है, एटीट्यूड या फिर बिहेवियर में. दैट इज व्हाट इज कैप्रिशियस. सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिकल, अनस्टेबल. आपका मूड अनस्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी ही नहीं है आपके अंदर. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट होना, कॉशियस होना, रिलायबल होना. देखिए, जो इंसान का तुरंत मूड बदलता है या जो तुरंत चेंज हो जाता है, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो. रिलायबल वही इंसान है जो बहुत स्टेबल होता है, समझदार होता है. सो एंटोनिम्स कैन बी कॉशियस, कॉन्स्टेंट एंड रिलायबल. नेक्स्ट वर्ड इज आर्डर्स. आर्डर्स का मतलब होता है समथिंग विच इन्वॉल्व्स मच एफर्ट. मतलब खूब मेहनत करके जब आप कुछ काम करते हो, दैट इज आर्डर्स. दैट इज इन्वॉल्व मच एफर्ट, जो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो, ओके, और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लेकर आए. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेबोरियस. लेबोरियस मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करे, जो बहुत लेबर करे अपने काम को करने के लिए. ही इज़ वेरी लेबोरियस इन हिज प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स. मतलब वो अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में काफ़ी लेबोरियस है, काफ़ी मेहनत करता है. रिलेंटलेस मतलब चले जा रहे हैं, बिना रुके बस मेहनत कर रहे हैं. ठीक है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब आप बहुत मेहनत से या तो कुछ पाते हैं, या फिर बहुत एफर्टलेसली, या फिर बहुत ईजीली कुछ आपको मिल जाता है. दैट इज एफर्टलेस या फिर ईजी. नेक्स्ट वर्ड इज प्लेकेटिंग. प्लेकेटिंग का मतलब होता है किसी को सूदिंग इफेक्ट देना. मतलब कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, ईज लगे, हेल्प लगे. ठीक है. दैट इज इंटेंडेड टू मेक समवन लेस एंग्री. किसी को कम गुस्सा दिलाना. करेक्ट. अगर आप किसी को सूदिंग चीज़ें बोल रहे हो, ईज कर रहे हो, रिलैक्स करवा रहे हो, दैट इज प्लेकेटिंग. सो सिनोनिम इज पैसिफाई करना, सांत्वना देना, शांत करना, अपीजिंग. ठीक है. और एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीजनर को इरिटेट करना, एगिटेट कर देना, उसका मूड खराब कर देना, उसे गुस्सा दिलाना. दैट इज व्हाट इज ऑल एंटोनिम. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटनाइज्ड. स्क्रूटनाइज का मतलब हो गया एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थरली. मतलब काफ़ी जांच परख करना, काफ़ी डीपली, काफ़ी अच्छे से जाकर जांच परख करना. दैट इज व्हाट इज स्क्रूटनाइज्ड. एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थरली. सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंस्पेक्ट करना या प्रूव कर देना अपनी बात को. ठीक है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट करना. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवोलस.
फ्रिवोलस व्हेन यू आर नॉट सीरियस एंड यू आर वेरी सिली, मतलब आप किसी चीज़ को, हर चीज़ को मजाक में लेते हो, लाइक ही इज़ वेरी फ्रिवोलस बाय नेचर, मतलब वो काफ़ी सिली है या काफ़ी मजाक किस्म का इंसान है, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, व्हेन ही इज जोकिंग, वैगिश, फ्लिपेंट, ये सारे के सारे का मतलब क्या हो जाता है, समवन हु इज़ वेरी मच यू कैन से जोकिंग टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग और हु लव्स और लाइट, बोलते हैं ना लाइट एनवायरमेंट पसंद करने वाले इंसान, ओके। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसी का अपोजिट। या तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मॉक करते रहते हैं, हमेशा मजाक करते रहते हैं, हमेशा सिली मूड में होते हैं, जोकिंग मूड में होते हैं। एंटोनिम क्या हो जाता है, सीरियस या फिर प्रैक्टिकल होना, उसका अपोजिट इंसान क्या होगा, सीरियस होगा या बहुत प्रैक्टिकल होगा। नेक्स्ट वर्ड इज असेल। असेल का मतलब होता है किसी पर अटैक करना, बहुत वॉलेंटली अटैक करना, ठीक है। तो फिजिकली भी या फिर वर्ड्स, दोनों हो सकता है। आप या तो मेंटल अब्यूज़ करोगे या फिर फिजिकल अब्यूज़ कर सकते हो, जो भी मारपीट करना है या जैसे भी असॉल्ट बोल सकते हो। तो अटैक, असॉल्ट, बॉम्बार्ड, ये सारा का सारा क्या है, इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, भाई किसी पर अटैक कर रहे हैं तो अब एंटोनिम उसे प्रोटेक्ट करेंगे या फिर उसे हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे या फिर उसे हेल्प करेंगे, ओके ना। सो विद दिस वी आर मूविंग ऑन टू द आर्टिकल टुडे। आज का आर्टिकल हमारे गवर्नमेंट के बारे में है। कांग्रेस ने कर्नाटका में सीट्स तो सिक्योर कर ली। सो यूनिटी अमंग द रैंक्स इज ईजियर वाइल फाइटिंग एज एन अपोजिशनल फोर्स। देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना तो आप अपोजिशन के अगेंस्ट होते हैं, करेक्ट। तो जब आप किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट होते हैं तो आपके अंदर यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, करेक्ट है। लेकिन जब आप एक बार जीत जाते हो तब क्या होता है, तब सीट्स के लिए लड़ाई होने लगती है, तब आपके अंदर में ही मतभेद होने लगते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ डिफिकल्ट, बिकॉज जब भी आप अपोजिशन के अगेंस्ट हो, वेन एवर देर इज एन इलेक्शन हैपनिंग, वेन यू आर अगेंस्ट द अपोजिशन, ऑब्वियसली देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग विल अमंग यू, राइट, एंड यू ऑल आर वेरी मच टुगेदर, राइट। आपके अंदर बहुत अच्छी यूनिटी होती है, आप यूनिटी से काम कर रहे हो, बिकॉज यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ टीम कि अभी हमें जीतना है, ठीक है। यू फोकस ऑन दैट, यू डोंट फोकस ऑन कि मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये चाहिए, अंडरस्टूड। सो यूनिटी अमंग द रैंक्स इज ईजियर, तो उस वक्त ईजी होता है यूनिटी रखना एज एन अपोज, क्योंकि आप अपोजिशनल फोर्स के अगेंस्ट हो, दैन वाइल शेयरिंग पावर आफ्टर विनिंग। लेकिन जब वापस जब जीत जाते हैं, जब सीट्स मिल जाती है और उसके बाद जब जीतने के बाद मुझे पोजीशन का बारी आता है, उस वक्त यूनिटी मेंटेन करना क्या हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब कोई ना कोई पोजीशन के लिए लड़ रहा होता है। द कांग्रेस इन कर्नाटका स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिजॉल्व इट्स न्यूमरस इनर पावर टसल्स। तो अभी जो कांग्रेस जीती है कर्नाटका में, अभी भी उसके अंदर, पार्टी के अंदर बहुत सारे टसल्स चल रहे हैं। टसल्स मतलब आपस में झगड़े चल रहे हैं, यू कैन से एक खींच तनाव चल रहा है। आफ्टर हैविंग रिकनसाइल्ड, आफ्टर हैविंग मतलब जब उसने ठीक कर लिया, रिकनसाइल मतलब ठीक कर लिया है, द क्लेम्स ऑफ इट्स की लीडर्स, मतलब उसके की लीडर्स कौन कौन थे, सिद्धरमैया एंड डीके शिवा कुमार, इन दोनों के बीच में जब सब कुछ ठीक कर दिया है, उसके बाद भी अभी पार्टी में काफ़ी टसल्स चल रहे हैं विद देयर अपॉइंटमेंट्स एज चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उनका अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर में हो, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर में हो, ऐसे इस पोजिशंस को लेकर काफ़ी क्या चल रहा है, मतभेद चल रहा है आपस में कांग्रेस के अंदर रिस्पेक्टिवली। इंक्लूडिंगली देम अ 10-member काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज स्वर्न ऑन May 20। उसी के साथ साथ May 20 को और 10 मेंबर्स ने क्या लिया था, शपथ ली थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शपथ ली थी, रिप्रेजेंटिंग ऑल कम्युनिटीज़ एंड ब्रॉडली ऑल द रीजन्स ऑफ कर्नाटका, जिसमें कि सारे कम्युनिटीज़ के मेंबर्स थे, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ और सारे रीजन्स के मेंबर्स थे जो कि कर्नाटका के अंदर फॉल करते हैं, ओके। एम.बी. पाटिल हु बिलोंग्स टू द लिंगायत कम्युनिटी, तो एम.बी. पाटिल कौन से कम्युनिटी से, लिंगायत कम्युनिटी से हैं, दैट शिफ्टेड फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी टू द कांग्रेस। उन्होंने कब क्या किया है, वो कांग्रेस पार्टी से शिफ्ट हो गए थे, सॉरी भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट हो गए थे कांग्रेस पार्टी में इन कंसिडरेबल नंबर्स। तो मतलब ये लिंगायत कम्युनिटी के बहुत सारे लोग ना बीजेपी छोड़कर कहाँ आ गए हैं, कांग्रेस में आ गए हैं, ठीक है। एंड प्रियंका खारगे अ दलित लीडर, और प्रियंका खारगे है एक दलित लीडर है, ठीक है, एंड द सन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खारगे, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट के सन भी हैं, बेटे भी हैं मल्लिका अर्जुन खारगे के, वेर सोन इन अलॉन्ग विद द 2 more दलित लीडर्स K.H. मुनियापा एंड जी परमेश्वरा। तो इनका भी क्या, इन्होंने भी शपथ ली है, साथ साथ में और किसने लिया, K.H. मुनियापा और जे परमेश्वरम। द काउंसिल हैज अ शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर। अब काउंसिल का एक ST मेंबर भी है, ठीक है, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के भी मेंबर है, एक मुस्लिम मेंबर है और एक क्रिश्चियन मेंबर है, ठीक है।
तो काउंसिल में सारे दिख रहा है कि सारे रिलीजियन से मेंबर दिख रहे हैं, दस प्रेजेंटिंग पिक्चर ऑफ ऑल कम्युनिटी सोशल कोलिशन। तो इससे क्या नजर आएगा लोगों को कि हाँ भाई ये लोग सारे रिलीजियंस को इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, सारे रिलीजियंस के लोगों को लेकर कंसिडर होकर चल रहे हैं, जिससे एक सोशल इमेज अच्छा जाएगा। सोशल कोलिशन मतलब सोसाइटी के सारे लोग जब साथ आ जाए, एक ग्रुप में बन जाए। कोलिशन का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप बनना जो छोटे टाइम के लिए बने, इलेक्शन के लिए बने, किसी पर्पस के लिए बने। तो यहाँ पे एक सोशल कोलिशन हुआ है जब एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और एक क्या था, एक SC/ST मेंबर, तीनों मेंबर्स मिलकर एक ग्रुप बनाए, दैट प्रोपेल्ड द कांग्रेस टू विक्ट्री। और जिसकी वजह से ही कांग्रेस को क्या मिली है, जीत मिली है, बिकॉज ये दिख रहा था कि दे हैव बीन लाइक टेकिंग ऑल द कम्युनिटीज टुगेदर। बट दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ एन आर्डियस जर्नी। लेकिन ये एक खाली बिगिनिंग है, ठीक है, ये शुरुआत है। एज अ कांग्रेस एक्शंस एंड वर्ड्स आर गोइंग टू बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द पब्लिक। क्योंकि देखो भाई, जो पब्लिक होगी, जो लोग हैं, उनका नज़र कांग्रेस की हर एक छोटी से छोटी बात पर जाएगा। एंड स्क्रूटनाइज करना मतलब काफ़ी मद्देनजर रखा जाएगा, काफ़ी बारीकी से देखा जाएगा। एंड द अपोजिशन बीजेपी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी अनफॉरगिविंग। और ऑब्वियस सा बात है भाई, वहाँ बीजेपी हार गई है तो वो अनफॉरगिविंग तो नहीं होगी, मतलब वो किसी भी छोटी सी छोटी गलती को भी माफ़ नहीं करेगी कांग्रेस की। और कांग्रेस अगर कुछ भी भूल करता है तो उसे तुरंत इमेज या यू कैन से लाइमलाइट में ले आया जाएगा। नाउ द फोकस मस्ट नाउ बी ऑन गवर्नेंस। इसीलिए कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है कि वो गवर्नेंस पे फोकस करे एंड नॉट ऑन प्लेकेटिंग एवरी फैक्शन। एंड नॉट ऑन प्लेकेटिंग एवरी फैक्शन का मतलब, फैक्शन का मतलब हो जाता है ग्रुप, मतलब हर ग्रुप को सूद करने, हर ग्रुप को खुश करने की जगह कांग्रेस को अभी गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। दैट इज सीकिंग मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी ग्रुप अब मांग रहा है कि मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, इन सबको छोड़कर किसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस को गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए। अगर वो हर ग्रुप को खुश करते बैठेगा तो गवर्नेंस वो ढंग से नहीं कर पाएगा, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा और लास्ट में क्या होगा, भूल चूक होगी और पार्टी हार जाएगी या किनसे सीट्स हाथ से चली जा सकती है, सरकार गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी और पॉलिटिकल लॉयल्टी, ठीक है। सो द चैलेंजेस आर टू फोल्ड, टू मेंटेन decorum and unity of purpose and to strive hard to deliver on the electoral promises and ensure good governance। तो अब टू फोल्ड चैलेंजेस का मतलब है, दो तरह के चैलेंजेस हैं इनके सामने। एक तो डेकोरम भी मेंटेन करना है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है आपस में, ठीक है, एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। ऑब्वियस बात है, सबका पर्पस एक ही होना चाहिए कि हमने जो भी इलेक्टोरल प्रोमिसेस किए हैं, भाई इलेक्शन लड़ते वक्त हमने जितने भी प्रोमिसेस रखे हैं हमें उन्हें पूरा करना है। एंड टू स्ट्राइव हार्ड टू डिलीवर ऑन द इलेक्टोरल प्रोमिसेस एंड इंश्योर गुड गवर्नेंस। और उन्हें देखना होगा कि वो जो भी जहाँ राज कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने एक्चुअली सीट लिए हैं, जहाँ वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, जब स्टेट अब उनके अंदर है तो उन्हें स्टेट को खुश करना होगा, वहाँ के लोगों को खुश करना होगा और एक अच्छा इमेज डिस्प्ले करना होगा, सो दैट पीपल कैन स्टार्ट ट्रस्टिंग दैम अगेन। ओके, और वन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द अदर। ऑब्वियस बात है, अगर आपकी पार्टी में अंदर में मतभेद चलती रहेगी तो अच्छा गवर्नेंस नहीं हो पाएगा, अच्छा गवर्नेंस नहीं हो पाएगा तो पार्टी में अंदर मतभेद चलती रहेगी, तो दोनों में से कोई भी चीज़ एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। एंड ऑन बोथ काउंट्स द न्यू गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस आउटकम्स बियॉन्ड द स्टेट। और देखो, अगर अच्छा रहा आपका, आज योगी जी कहीं ना कहीं लोग बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ही टेक्स वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन थिंग्स, या ही टेक्स वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन पीपल हु गो अगेंस्ट द स्टेट, करेक्ट। तो इसीलिए उनकी इमेज बहुत लोगों के नज़र में काफ़ी अच्छी है और मे बी इस वजह से शायद बीजेपी आगे 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 और स्टेट्स में भी जीतते जा रही है, करेक्ट। तो कांग्रेस को भी अगर ऐसा करना है, कांग्रेस भी चाहती है कि कर्नाटका से भी वो आगे बढ़े और वापस अपना कंट्री में एक अच्छा खासा यू कैन से प्लेस एक्वायर करे। सो दे नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। उन्हें एक इमेज कर्नाटका से ही क्रिएट करना होगा। The dynamics evident so far indicate that Mr. Shiva Kumar has emerged as a power center। तो ये दिख रहा है, काफ़ी एविडेंट है ये चीज़ कि मिस्टर शिव कुमार एक काफ़ी पावरफुल सेंटर, मतलब एक काफ़ी पावरफुल इंसान के तौर पे नज़र आ रहे हैं। That will call for accommodation by Mr. सिद्धरमैया। और ये शायद मिस्टर सिद्धरमैया को उतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। The council has at least 2 members who too are were aspirants of the top post। और ये दोनों मेंबर ऑब्वियसली क्या थे, काफ़ी ज़्यादा यू कैन से इच्छुक थे या काफ़ी एस्पिरेंट्स थे। जो टॉप पोस्ट मतलब चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए दोनों ही एस्पिरेंट्स थे। देयर आर मोर बर्ड्स, और बर्ड्स मतलब और भी सीट्स हैं और भी प्लेसेस हैं टू बी फिल्ड। ऑब्वियस सा बात है, जब भाई इलेक्शन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो सारी मिनिस्ट्रीज को फिल करना पड़ता है। एंड द चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आर नाउ लॉक्ड इन अ फ्रेश बैटल ओवर दोज। और चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर इसी बैटल में अभी तक लगे पड़े हैं। Mr. Shiv Kumar also appears to be emphasizing his
वो कलिंगा कास्ट आइडेंटिटी, मिस्टर शिव कुमार वो कलिंगा कास्ट आइडेंटिटी से हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि जो लोग हों, जो कम्युनिटी में जो और मेंबर्स बने वो भी इसी कास्ट हो, मतलब कहीं ना कहीं इस कास्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि उससे विच में कट बोथ वेज फॉर हिम एंड द पार्टी, ताकि उससे उन्हें भी फ़ायदा मिले और पार्टी को भी फ़ायदा मिले, ठीक है। क्योंकि भाई सही बात है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करे, कुछ एक रीजन के हैं, ठीक है। अगर वो अपने कास्ट को कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो उन्हें लोगों से ज़्यादा प्यार मिले, मे बी हियर इज ऑफ दैट थॉट। अ सर्ज इन कम्युनल स्ट्राइफ इन रिसेंट ईयर्स, अ सर्ज मतलब इंक्रीज, सर्ज का मतलब हो गया इंक्रीज, इंक्रीज इन कम्युनल स्ट्राइफ का मतलब हो गया वहाँ पे कम्युनिटी वॉर बहुत बढ़ गया है, ठीक है। कर्नाटका में कम्युनिटी वॉर काफ़ी बढ़ा है, तो रिलीजन्स में आपस में काफ़ी फाइट चल रही थी, हैज़ डिस्ट्रैक्टेड कर्नाटका, जिसकी वजह से कर्नाटका में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ गया है फ्रॉम राइजिंग फर्दर एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द कंट्री। और वो मतलब बोलते हैं ना, जब आप लड़ रहे झगड़ रहे हैं, जब वहाँ पे हर दिन भाई राइट्स ही हो रहे हैं, तो सब कुछ कहाँ चला जा रहा है, राइट्स की तरफ ही चला जा रहा है। और कर्नाटका टू बिकम अ गुड इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द कंट्री से काफ़ी दूर चला गया है, ठीक है। वहाँ का प्रोग्रेस अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास अच्छा चांस है कि कर्नाटका में ये राइट्स को कंट्रोल करे और उससे एक अच्छा इकोनॉमिक पावर ऑफ हाउस ऑफ द कंट्री बनाए, ठीक है। उसे एक अच्छी इमेज दे, जैसे गुजरात देख लीजिए, काफ़ी इमर्जिंग स्टेट हो गया बिजनेस के लिए, करेक्ट है, बहुत अच्छा इमेज बनकर आता है गुजरात का, बहुत प्रोग्रेस सिटी के रूप में, स्टेट के रूप में। तो सेम वी कैन गो फॉर कर्नाटका ऑल्सो, एटलीस्ट कांग्रेस ट्राई कर सकती है कुछ ऐसा करने की, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ टू ट्रीट मिसचीफ मेकर्स, और न्यू गवर्नमेंट को जो मिसचीफ में जो बदमाशी करते हैं, ठीक है, जो इस तरीका का राइट से सब क्रिएट करते हैं, विथ एन आयरन फिस्ट रिगार्डलेस। आयरन फिस्ट का मतलब उसे काफ़ी जोर, मतलब स्ट्रिक्टली हैंडल करने की ज़रूरत है, फिस्ट का मतलब मुक्का होता है, ठीक है। आयरन फिस्ट मतलब उसे एकदम स्ट्रिक्टली हैंडल करने की ज़रूरत है, रिगार्डलेस ऑफ विच कम्युनिटी और रिलीजन दे बिलोंग टू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी रिलीजन से है। अगर कोई मिसचीफ करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई भी शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की ज़रूरत या कुछ भी ऐसा करता है जिससे स्टेट का एनवायरमेंट खराब हो, कर्नाटका गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एक्शन ऑन इट, ठीक है। दैट इज़ एन अर्ली मैसेज दैट नीड्स टू बी सेंट आउट लाउड एंड क्लियर। और ये मैसेज कहीं ना कहीं कर्नाटका को के लोगों को, आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट को एकदम लाउड एंड क्लियर बता देना चाहिए। और ये गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को सुन ले एकदम क्लियरली कि हमें ये करना है, ठीक है। The new government has announced that in principle approval of the 5 guarantees that the Congress had promised. तो नए गवर्नमेंट को जो कांग्रेस ने 5 प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी, उसमें से 5 प्रिंसिपल्स अप्रूव हो गए कि हाँ ये 5 चीज़ें करना शुरू कर दीजिए, ओके। बट देयर इज कंसिडरेबल वर्क टू बी डन। ऑब्वियस बात है, आपको छोटा मोटा काम नहीं करना होगा, आपको कंसिडरेबल काम करना होगा, आपको ऐसा काम करना होगा जो दिखे, जो समझ में आए, ओके। एंड देन टू बी इम्प्लीमेंटेड देम इन अ फिजिकली सस्टेनेबल मैनर। और आपको काम भी करना है, साथ साथ में फिजिकली सस्टेनेबल भी होना है। मतलब फिजिकली सस्टेनेबल का मतलब फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी होना है, पैसे बर्बाद नहीं करने, पैसे बचाते हुए आपको काम करना है, ठीक है। पैसे बचाने हैं, पैसे बचाते बचाते काम करना है। इफ़ यूनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग, अगर जीतने के लिए यूनिटी ज़रूरी थी, इट इज़ इवन मोर एसेंशियल फॉर गवर्निंग। तो गवर्नेंस के लिए भी यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समरी क्या था इस पैसेज का? समरी था कर्नाटका में कांग्रेस जीत तो चुकी है, बट अभी उसके इनसाइड में पावर को लेकर, मिनिस्ट्री को लेकर, हाउसेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्या चल रहे हैं, इधर उधर उथल पुथल चल रही है, लोगों के बीच में मतभेद चल रहे हैं। बट एडिटर का कहना है कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्री में वापस इमेज अच्छा हो जाए और आप कर्नाटका से आगे भी जीते हैं, तो आपको ऐसा काम करना होगा जो कि काफ़ी कंसिडरेबल हो। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू कीप अ गुड गवर्नेंस ऑन कर्नाटका डिस्पाइट लुकिंग अपॉन दिस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, ठीक है। और अगर आपने यूनिटी दिखाई है जीतते वक्त, तो आपको गवर्नेंस में भी अच्छी खासी यूनिटी दिखानी होगी, सो डैट आपका इमेज काफ़ी अच्छा जाए और आप स्टेट को अच्छे से कंट्रोल कर सके, कर्नाटका को एक अच्छा इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द कंट्री बना सके, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिटोरियल टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।